क्या आपने कभी सुनी है ऐसी रानी की कहानी जो अपनी सुंदरता से नहीं बल्कि अपनी हिम्मत, साहस और बलिदान से जानी जाती है? ये कहानी है रानी तारा की, जिसने न केवल अपनी आज़ादी पाई बल्कि एक जादुई शक्ति से मिली मदद से एक राक्षस को हराया। उसकी यह यात्रा सिर्फ साहस की नहीं बल्कि अपने सपनों के लिए संघर्ष करने की थी। किसी समय की बात है, एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जहां की रानी तारा अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी और उसका चेहरा जैसे एक नूर से जगमगाता था। लेकिन तारा के दिल में एक खालीपन था। महल की शानदार जिंदगी के बावजूद वह कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। तारा के मन में हमेशा एक दबी हुई इच्छा थी। वह महल से बाहर एक आजाद जिंदगी जीना चाहती थी। तारा का दिल अक्सर जंगल की ठंडी हवाओं की ओर खींचता था। उसे लगता था कि कहीं दूर जंगल में शांति है, जहां वह अपनी भावनाओं को बिना किसी डर के जी सकेगी। एक दिन उसने यह तय किया कि वह महल से बाहर जाएगी और अपनी किस्मत खुद बनाएगी। वह अपनी मां से इजाजत लेकर महल से निकल पड़ी। तारा जंगल में घूमे और उसकी आत्मा को ठंडे हवाओं और पेड़ों के झूमने से शांति मिली। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह यात्रा खतरों से भरी थी। अचानक एक विशाल राक्षस जिसका नाम क्रूरा था ने तारा को देखा। उसकी खूबसूरती देखकर क्रूरा मोहित हो गया। उसने तारा को पकड़ने की कोशिश की और जल्द ही वह उसे अपनी शक्तिशाली हाथों से जकड़कर अपनी गुफा में ले गया। गुफा में तारा का जीवन एक दुःस्वप्न में बदल गया। क्रूरा उसे कैद कर चुका था और हर रात उसे अपनी इच्छाओं के लिए तारा को यातना देता। तारा को समझ में आ गया था कि उसकी आजादी का सपना अब कहीं दूर था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह संघर्ष करने की पूरी कोशिश करती रही। गुफा में तारा अकेली नहीं थी। वहां एक और लड़की थी जिसका नाम निशा था। निशा अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसके सिर पर सींग और पीठ पर एक पूंछ थी। निशा भी क्रूरा द्वारा कैद की गई थी। दोनों एक दूसरे का दर्द समझती थीं और अपनी स्थिति को लेकर चिंतित थीं। एक रात तारा और निशा ने गुफा में अपना प्लान बनाया। वे जानती थीं कि अगर उन्हें अपनी जिंदगी को बदलना है तो वे यहां से भागना होगा। तय हुआ कि वे दोनों एक दिन क्रूरा की नींद का फायदा उठाकर गुफा से बाहर निकलेंगी। एक रात जब क्रूरा गहरी नींद में था, तारा और निशा ने चुपके से गुफा से भागने का फैसला किया। वे दोनों जंगल में तेजी से दौड़ने लगीं, लेकिन अचानक क्रूरा की आवाजें सुनाई दीं। वह उनका पीछा कर रहा था। डर के मारे तारा और निशा और तेज दौड़ी, लेकिन तभी सामने एक गहरी खाई आ गई। वे खाई तक पहुंची और दोनों एक साथ गिर पड़ी। खाई में गिरते ही वे एक रहस्यमयी जगह पर पहुंची। यह सूखा रेगिस्तान था जहां दूर दूर तक केवल रेत ही रेत थी। थकी हारी वे दोनों एक पुरानी गुफा की ओर बढ़ी। वहां जाकर उन्होंने एक जादुई चिराग देखा। तारा ने डरते हुए वह चिराग घिसा। तभी अचानक एक विशाल, शक्तिशाली और सुंदर जिन प्रकट हुआ, जिनका नाम रौद्र था। उसकी शक्ति अद्वितीय थी और उसकी सुंदरता भी काबिले तारीफ थी। रौद्र ने अपनी जादुई शक्तियों से तारा और निशा की कहानी सुनी। रौद्र ने कहा, मैं तुम्हें उस राक्षस से बचा सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, तुम दोनों को मुझसे विवाह करना होगा। तारा और निशा के पास कोई और रास्ता नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने उसकी शर्त मानी। रौद्र ने अपनी शक्तियों से क्रूरा को नष्ट कर दिया और दोनों लड़कियों को आजाद किया। रौद्र ने तारा और निशा को अपने महल में ले लिया, जो एक विशाल और जादुई जगह थी। महल का हर कोना किसी जादू से भरा हुआ था। यहाँ की दीवारें, आकाश और यहाँ की हवा, सब कुछ असामान्य था। लेकिन रौद्र का असली उद्देश्य अब सामने आया। वह एक शक्तिशाली शाप से बंधा हुआ था और उसे मुक्त करने के लिए तारा और निशा का सहयोग जरूरी था। रौद्र ने उन्हें बताया कि वह खुद को शाप मुक्त करने के बाद दुनिया में फिर से एक सम्राट बनना चाहता था और उसे अपनी शक्ति के लिए इन दोनों की मदद चाहिए थी। रौद्र ने तारा और निशा को महल में रहने का निमंत्रण दिया, लेकिन तारा ने अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए एक बड़ा बलिदान किया। उसने अपनी सुंदरता को त्याग दिया ताकि वह अपने भीतर की शक्तियों को पा सके। निशा ने भी अपनी अद्भुत जादुई शक्तियों को पहचाना और दोनों ने मिलकर रौद्र की शर्तों को स्वीकार किया।
क्रूरा की मौत के बाद तारा और निशा ने एक नया जीवन शुरू किया। रौद्र ने उन्हें अपनी शक्ति से परिपूर्ण कर दिया और वे दोनों अब सशक्त रानियां बन गईं। तारा और निशा ने न केवल अपनी आजादी पाई बल्कि एक नया साम्राज्य भी स्थापित किया। उनकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हिम्मत और बलिदान से कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता, और जब हम अपनी अंदर की शक्ति को पहचानते हैं तो हमें कोई भी शक्ति, चाहे वह राक्षस हो या शापित जिन, हमें हराने नहीं सकता। क्या आपको लगता है कि तारा और निशा का यह फैसला सही था? क्या आप भी अपने संघर्षों से जीत सकते हैं? कमेंट में अपनी राय बताएं और हमारी कहानी को और भी मजेदार बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।